वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर के अंदर हम देखने लगे हैं सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप कैसे प्रूव करते हैं, और उनको फिर आगे हम एट दी एंड देखेंगे कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम एक रियल लाइफ के अंदर यूज़ कैसे करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसका यूज़ जो है वो आपकी मैथमेटिक्स के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ है। मैथमेटिक्स में तो आपका अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर और ज्योमेट्री के अंदर इसका यूज़ तो है ही है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है आउटसाइड द मैथ इसका क्या यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। उसके अंदर आप जो है वो इलेक्ट्रिक फेज़ की शिफ्टिंग, उसके जो है वो आप जिसको आप कहते हैं पावर कैलकुलेशन और इस तरह की चीज़ों को आप जो है वो इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। इसके अलावा जो आपके सिग्नल्स हैं, जैसे अभी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सिग्नल्स के ट्रांसफरिंग, उसकी जो क्वालिटी और उसकी सिंप्लिसिटी को ऐसा क्रिएट करने के लिए कि बहुत सारे सिग्नल इस वक्त एयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक दूसरे को ख़राब ना करें। तो इसलिए हर इंसान की इन्फॉर्मेशन उसके डेस्टिनेशन तक बहुत ही इजीली पहुंच सकती है। उसके बैक एंड पे भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, जिसमें एक टर्म है DFT। उसको आप जो है वो रिसर्च करके देख सकते हैं DFT, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सिग्नल्स के अंदर कैसे यूज़ होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको क्या कहता है कि आप लेट कर लें, ठीक है, कोई भी एक नंबर जैसे x है वो आपका इक्वल है 1 के, ठीक है। आपको पता है कि आप क्यूब रूट किसको कहते हैं? क्यूब रूट आप कहते हैं ऐसा रेडिकल जिसकी पावर 3 हो। और यूनिटी क्या होता है? यूनिटी होता है 1 को आप यूनिटी कहते हैं, यूनिट कहते हैं ना, यूनिट 10 100,000, तो 1 को आप कहते हैं यूनिटी। तो वो आपको ये कह रहा है कि आपका जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वो आपका x के इक्वल है। अब आपने इस चीज़ को जो है वो सॉल्व करना है, इस एक वैल्यू के ऊपर जो है वो ये पूरी की पूरी आगे आपकी ब्रांच है आगे मैथमेटिक्स के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इस नाम से। आपने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब सबसे पहला काम क्या होता है आपके पास? आप क्यूब रूट को ख़त्म करते हैं तो आप बोथ साइड पे क्या कर लेंगे? बोथ साइड पे आप क्यूब ले लेंगे, ठीक है। इस तरफ तो आ जाएगा आपके पास क्यूब, और इस तरफ आपका जो है वो क्यूब क्यूब रूट यूनिटी को कैंसिल कर देगा। x क्यूब इज इक्वल टू 1, x विल बी -1 विल बी इक्वल टू 0, x क्यूब -1 विल बी इक्वल टू 0। अब अगर आप जो है वो आप इसको फॉर्मूला में अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करें तो आप ऐसे कर सकते हैं x क्यूब, ठीक है, -1 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फार्मूला को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये फार्मूला आपका क्या है? a क्यूब -b क्यूब इज इक्वल टू a -b, ठीक है, और उसके बाद क्या है? a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab, यहाँ पर माइनस होगा तो आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूला को आप जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी बैकएंड इंजीनियरिंग भी आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, मेरी वीडियोज़ में भी आपको मिल जाएंगी। इसको सिंपली मैं यहाँ से फार्मूला में चेंज कर देता हूँ। x -1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक हम आगे, इसके आगे हमने वही सारा काम करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। हम इसका यहाँ पर बना देंगे रूट्स। तो रूट्स आपके क्या आ जाएंगे? या तो आपका x -1 जो है वो 0 के इक्वल है, या आपका ये वाला पोर्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है वो आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू 1। अब इस नंबर को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं आपको एट द एंड इसकी ट्रिक बताऊंगा, जब हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगा कि ये नंबर आपको कहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है। अभी तो हम इसका इंट्रो देख रहे हैं कि ये आगे सारा सॉल्व कैसे होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बात मैं आपको जेन्युइन बता दूँ 1000% गारंटी के साथ कि ये आपका सॉल्व नहीं होने वाला किसी भी और टर्म के साथ। इसको आप हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a।
सो यहाँ से आप जो है वो ए बी सी निकाल सकते हैं, तीनों 1 ही हैं आपके पास। यहाँ पर आप पुट कर दें -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2a, सॉरी a की जगह पे आपका आ जाएगा 1। सो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सो -1 प्लस माइनस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और इसको आप थोड़ा सा और रिप्लेस कर सकते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो आयोटा हमें पता है कि -1 अंडर रूट होता है। सो अब आपके पास ये आ गए रूट्स। अब आप इन रूट्स को ब्रेक करते हैं तो आपके पास एक आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 अंडर रूट इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और इधर थर्ड आपके पास क्या आया था 1। सो अब आप अगर इनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें तो आपकी क्या चीज़ होगी, आपकी यहाँ पर अब फर्स्ट प्रॉपर्टी बनती है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि ईच क्यूब रूट, ठीक है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ एनदर। ठीक है, हम इसको पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम इस ऊपर वाले आंसर को कैसे लिख सकते हैं। सो अब हम पहले लेफ्ट हैंड ये एक रूट ले लेते हैं, ठीक है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, इसका आप ले लें होल स्क्वायर। सो वही सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के अंदर पढ़ी हैं बहुत ही डिटेल से, हम यहाँ पर यही सारी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। सो -1 स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा +2 इंटू -1 और आपका आ जाएगा अंडर रूट आयोटा ओवर 4। 1 प्लस 3 आपका जो है वो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा -2 और आ जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 3 जो है जो आयोटा स्क्वायर है आपके पास वो होता है आपके पास -1 के इक्वल, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आयोटा -1 के इक्वल ओवर 4। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो एट द एंड आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -3 -2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4। सो -2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 4। ऊपर से अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर से आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं 2। सो -1 माइनस आयोटा 3 ओवर 4, 2 1 2 2 कैंसिल आउट, सो -1 -3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका यहाँ पर सेकंड रूट है, ऐसे ही है ना, ठीक है, आपका फर्स्ट रूट था, ये देखें फर्स्ट रूट था यहाँ पर पॉजिटिव, ये सेकंड रूट में इतना ही फ़र्क था कि यहाँ पर सेंटर में नेगेटिव था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेंटर में नेगेटिव हो गया। इसी तरह जो आपका सेकंड रूट है यानी कि -1 -3 आयोटा अंडर रूट डिवाइड बाई 2, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है कि आप इसको सॉल्व करें, तो ये आपका इक्वल आएगा फर्स्ट रूट के, ठीक है। तो वो ये बात कहना चाहता था कि आप अगर जो है वो एक कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के इक्वल आएगा, दूसरे का स्क्वायर लें तो वो पहले के इक्वल आएगा। सो यहाँ से हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। पहली प्रॉपर्टी ये प्रूफ होती है कि इफ़, ठीक है, आप दोनों हैं, ठीक है, आप इनमें से किसी को भी अगर आप जो है वो -1 -3 आयोटा, ठीक है, अगर आप इसको ओमेगा के इक्वल लेते हैं देन
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 और ये यहाँ पर सिर्फ बीच में साइन चेंज हो जाएगा, सो +√3 आयोटा ओवर 2, ठीक है। और इसी तरह आपका सिमिलरली आप क्या कर लेंगे कि अगर आप जो वो सेकेंड रूट को ओमेगा के इक्वल लें, यानी कि -1 +√3 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, तो फर्स्ट रूट आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप दोनों तरफ स्क्वायर लें तो वो आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, सो -3/√2, ठीक है। तो और आप इसके रूट्स को फिर आखिर में कैसे मेंशन करते हैं, आप इसके रूट्स को ऐसे मेंशन करते हैं, एक आपके पास, मैंने आपको बोला था कि आपने इस नंबर को लाजमी याद रखना है, एक आपके पास आया 1 और इन दोनों को आपने एक को ओमेगा कह दिया तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, आपके पास आ जाएंगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं, ये 1 आपका बहुत हेल्प करेगा आगे आपके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या था कि ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। आप इसको लिखें, आप इसको प्रूव करें, और जो मैंने आपको यहाँ पर ये असाइनमेंट दिया है कि आपने सेकंड को स्क्वायर लेना है तो वो फर्स्ट के इक्वल है, वो आप करके देखें कि आता है या नहीं, और इस चीज़ को जो है वो आप यहाँ पर नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।